तो आज की जो वाणी है वो अव्यक्त वाणी है। और आप जानते हैं, अव्यक्त वाणी वो वाणी है जो दादी के तन में आकर बाबा ने चलाई है। और ये काफी गहरी होती है। तो शुरुआत करते हैं। ये 26/11/1994 को पहले चली थी और आज है 7 मई। परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप, कि हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति है और शिव बाबा हमें पालना दे रहा है। उसका सहज स्वरूप है सहज योगी जीवन, कि हमारा योग जीवन जो बड़ा सहज हो और योग से भरा हो। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। आप देखिए, जैसे सबसे पहले बाबा, चाहे साकार वाणी भी थी, उसमें भी बाबा हमेशा पहले ऐसे ही स्टार्ट करते थे कि तुम किसके सामने बैठे हो। अब बाबा ऐसे करते हैं कि बाबा क्या देख रहे हैं। तो बाबा सबके मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं भाग्य की। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, ये तो बाबा ने दे दिया कि सब बच्चों, जो हम जितने भी बच्चे हैं, सबका भाग्य तो विशेष है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, कि हमारा भाग्य इतना महान है कि जब भी बाबा आएगा इस धरा पर तो हम जरूर होंगे बाबा। ये हमारे भाग्य की बात है। और दूसरी है बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर, कि ऐसी, जैसे हमने उस ग्रुप में डालते थे कि कितनी जटिल जटिल चीजें जो बड़े बड़े साइंसदान नहीं समझ पाए, वो बाबा ने कितनी आसानी से हम सबको समझा दी। तो ये भाग्य की हो गई। तीसरी है श्रेष्ठ मत होने के, प्राप्त होने के भाग्य की लकीर, कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति इधर से उधर दौड़ रहा है कि कोई हमें सही राय दे दे, और हमारे पास वो स्वयं बाबा से प्राप्त। तो चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती है। तो बाबा ने कहा लौकिक में भी, माना हमारी जॉब ऑफिस बिजनेस होगा, उसमें भी हमें ये तीनों तरीके की प्राप्तियां जरूर होती है। पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है, और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। तो जिस जिसको जितनी ज्यादा पालना का अनुभव होता जाता है कि बाबा का सर, बाबा का हाथ मेरे सर पर है, उतना आगे वो आत्मा बढ़ती है। पढ़ाई जितनी समझ आती है और बाबा की मत को जितना मानते हैं, तो उससे वर्तमान भी श्रेष्ठ बनता है, भविष्य भी श्रेष्ठ बनता है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? अब एक एक करके बात शुरू होती है। परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। हमें हर सेकंड हम परमात्मा पालना में पलते हैं। हमें पता है क्या है परमात्मा पालना, अब बताएंगे बाबा आगे। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह किसी बच्चे को पाला गया होगा, उससे भी अच्छी हमारी पालना है, ये हमें अनुभव होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब अभी हमने जाना नहीं। तो बाबा ने कहा कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। कितनी विश्व में आत्माएं हैं? करीबन 700-800। उसमें से हम बाबा के बच्चे कितने थोड़े से हैं। तो बाबा ने कहा सारी आत्माओं को ये भाग्य प्राप्त नहीं है। बाकी सारी आत्माएं तो भक्ति बनी रह जाएंगी, बस वो यही कहती रहेंगी प्रभु आप आए और हमें पता भी ना पड़ा। ये सिर्फ हमारा भाग्य है कि हम पालना भी प्राप्त होती है और पढ़ाई भी। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। देवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है। जो सतयुग में जो देवी देवता, जो बच्चे उनके पाले जाएंगे वो, और जो मानव पालना, ये तो मिलती है। लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहो या कभी कभी करना चाहते हो, तो ये जो बाबा की पालना है, ये जो बाबा के वर्षन्स है हमारे लिए, कि जो बाबा इतने प्यार भरे हमारे लिए वर्षन्स बोलते हैं कि बाबा अकेला नहीं रह सकता, सदैव तुम्हारे साथ है, यही बाबा की पालना है। इससे ही हमारा मन बार बार जैसे गदगद होता रहता है और हमें हर चीज की प्राप्ति होती रहती है। तो बाबा ने कहा ये सदैव होनी चाहिए कि कभी कभी चाहते हो? तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए? और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र? तो जैसे हमें प्राप्ति जैसी चाहिए तो उसी तरीके से पुरुषार्थ भी चाहिए। प्रैक्टिकल क्या है, चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा आपको जब सारी पालना दे दी, सारा ज्ञान दे दिया, तो आप जो चाहो वो आपको प्राप्त हो सकता है। भाई आपको शांति चाहिए, आपको पता है शांति के संकल्प कौन से हैं, कौन सी पॉइंट्स याद करेंगे शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। बाबा से मदद चाहिए, कौन से पॉइंट्स याद करेंगे, मदद मिलेगी। तो बाबा ने कहा उसमें अंतर तो नहीं हो जाता है कि चाहते कुछ है और प्रैक्टिकल में कुछ और होता है?
सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, उसके स्वरूप में टिक जाओ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो शांति अनुभव होने लगे। बाबा के साथ हूं तो बाबा का साथ अनुभव होने लगे, तो वो स्वरूप है। तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन। अब बाबा ने कहा सिर्फ एक बात याद रखो कि अमृत वेले कौन उठाता है? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है। और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। आपको पता है अमृत वेले बाबा ने खुद हमें इनवाइट किया हुआ है। भाई एक तो होता है कि कोई एक चीज जनरल में बट रही है, मगर कोई घर आकर हमें कोई उसका कोई ऑफर करे, उसकी वैल्यू अलग है। उसी तरीके से बाबा का ये ऑफर है कि अमृत वेले आप, मैं वहां पे आपको मिलूंगा। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। आप देखिए हम जब अमृत वेला स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बाबा के ही वर्षन हमारे कानों में पड़ते हैं कि बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। पहले जब ब्रह्मा बाबा शरीर में थे तो सवेरे सवेरे गीत चला करता था। रात को सोते थे तो गीत चलता था, सो जा राजकुमारी सो जा। फिर सारे के सारे बच्चे सो जाते थे। और फिर सवेरे अमृत वेला शुद्ध पवन है, ऐसे पूरा गीत याद नहीं आ रहा, उसमें एक और गीत भी चलता था। तो बाबा ने कहा मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। कितनी बार हमें भी ऐसा अनुभव होता है कि जैसे किसी ने बड़े प्यार से सवेरे सवेरे उठा लिया। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, उसका मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। तो जिसने अपना अमृत वेला सुधार लिया, उसकी तो समझिए पूरा जीवन, उसका तो क्या, उसके परिवार में जितने लोग जीवन साथ में है उनका भी जीवन सुधर गया। तो बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। ये बाबा ने बोला हुआ है कि अंत में अभी आपको बेशक लगता है, थोड़ा सा हो सकता है, कोशिश करनी पड़ती है कि हमारा भाग्य महान है। बाबा ने कहा अंत में जब सारी आत्माएं बोलेंगी कि आपका भाग्य तो महान है, तब आपको उसका अनुभव होगा। सोचने से बाहर था लेकिन मिला कितना सहज। कभी हमने सोचा ही नहीं था कि भगवान भी आकर हमें पढ़ाएगा और उठाएगा। हम तो सोचते थे भगवान के दर्शन हो गए, मूर्ति के ही दर्शन हो गए, वही बहुत बड़ी बात है। स्वयं भगवान की तो बात दूर है। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। तो जिसको बाबा का प्यार प्राप्त है, उसका निशानी है कि उसका योग बड़े आराम से लगेगा, योग में उसको मेहनत नहीं है। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। भाई एक औरत थी, वो अपना बच्चा लिए पहाड़ पे चढ़े जा रही थी। तो एक आदमी ने बोला कि आप इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ते हो, आपको दिक्कत नहीं होती है, इतना ज्यादा बोझ आप लेके चल रहे हो? तो उसने बोला कहाँ है बोझ? तो वो एक्चुअली में उसके बच्चे को वो बोझ बोल रहा। तो वो क्योंकि उससे उसका प्यार था, तो उसको कोई मुश्किल बात नहीं लग रही थी। उसने सोचा भाई ये तो नॉर्मल बात है ही है, मुझे बच्चे को तो लेके जा रही है। तो जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती, उसके लिए फिर व्यक्ति नहीं सुनता कोई बात। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया ना। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। बाबा ने कहा आपकी भी पुरुषार्थ, बाबा के लिए सब कुर्बान है। जब बाबा से हमें स्नेह अनुभव हो गया, बाकी दुनिया में तो सब स्वार्थ का स्नेह है। उनका अपना स्वार्थ है, आपसे बहुत अच्छी तरह बात करेंगे, स्वार्थ खत्म, चलो भाई राम राम जी। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई, तो क्या सदा सहज कहेंगे? अब बाबा पूछते हैं, आज आप पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हो, कल थोड़ा ढीला हो जाता है, तो सहज पुरुषार्थ कहाँ हुआ? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या? कि हम ही खुद पुरुषार्थ को कभी आसान कभी मुश्किल बना देते हैं। सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते। कभी जब बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो लगता है हाँ ये तो बात सही है, हम ही वो देवी देवता थे, हम ही बाबा के साथ थे। और फिर जब बाकी काम करने लगते हैं तो स्मृति मर्ज हो जाती है। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, जितनी वो स्मृति होगी उतनी ही समर्थी आएगी। सोचना, ये स्मृति, ये समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। अगर हम अपने मन को मजबूती से उस स्थिति पे नहीं रखेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूं, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे किसी न किसी और आदत से। जहां मजबूत है वहां मजबूरी नहीं है। जब तक ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रालब्ध प्राप्त करने वाली देवात्मा है।
योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। अब कोई बच्चा, मान लीजिए किंग्स चार्ल्स ने गोद में ले लिया, अब वो उस बच्चे को कहता है कि भाई तुम अपनी पुरानी आदतें छोड़ो और हमेशा ये याद रखो कि तुम किसके बच्चे हो। तो वो कहता है बड़ी मुश्किल है जी। इस यही वास्तव में पुरुषार्थ है स्मृति स्वरूप होने का। तो यही पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन, जो हमारा सतयुग का जीवन है, जो हम अभी स्मृति कर रहे हैं, उसी का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा, यानी कि जब हम परम धाम में हैं, तब आप परम धाम से आई, तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप और अंत में भी संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आदि, अनादि और अंत, तीनों ही काल स्मृति स्वरूप। आत्मा के पास स्मृति तो हमेशा रहती है। कौन सी रहती है वो बात दूसरी, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो स्मृति तो हमेशा उसको रहती है। ये मैं कौन हूं ये तो पता रहता। विस्मृति तो बीच में आई। तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए, या मध्य का स्वरूप। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना और देखना, उसमें अंतर हो जाए। तो अपने आप को, जैसे आज सवेरे का हमने सोमान भी हमने बात करी कि मैं पवित्रता की देवी, और मैंने पवित्रता से पालना करी। तो उस स्मृति स्वरूप में रहो कि मैंने सर्व आत्माओं की मैं पूर्वज हूं। तो ये स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना के अधिकारी हैं। और मैंने कहा ये रखो बुद्धि में। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं, तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है कि मार्क्स किसके कितने हैं, कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है। और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। भाई हमारा जो जीवन का कागज है, जब हमारा बाबा बायोग्राफी पढ़े, तो हमारा जीवन बाबा को कैसा दिखाई पड़े, ये अब अपने को देखने की चीज है। कि बाबा ने कहा किसी किसी के में कोई भी दाग नहीं है, कोई भी गलत काम नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। किसी किसी में एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। तो क्यों ऐसा क्यों है कि एक के पीछे दूसरा तीसरा? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो, क्या क्यों कैसे ऐसे नहीं। भाई गलती हो गई, भाई अपने से भी हो गई, चलो भाई फुल स्टॉप लगाओ आगे बढ़ो। क्यों कर दी मैंने, मुझसे ही हमेशा होती है, उसके पश्चाताप में ही जी रहे हैं, तो यानी दूसरी गलती के लिए तैयार। तो बाबा ने कहा सोचो नहीं, अगर हो भी गई आप फुल स्टॉप लगाओ आगे बढ़ो। क्या क्यों कैसे वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते ही नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को छोड़ते ही नहीं। कोई भाई कोई आया हमसे कुछ बहुत गलत तरीके से, रूड तरीके से बोल के चला गया। अच्छा जी, वो बोल के चला गया, बात तो जो आनी थी वो पास हो गई, खत्म हो गई। मगर हमारी बुद्धि में लगातार चल ही रहा है, अरे इसने ऐसे क्यों बोला, इसने वैसे क्यों बोला। तो बात तो चली गई, एपिसोड पास हो गया, मगर हम छोड़ नहीं रहे। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। तो वही जैसे वो दाग जितना ज्यादा और सोच रहे, तो दाग और गहरा और गाढ़ा होता जाता है। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। कि भाई वो पेपर तो जैसे बताया, पेपर तो उसी वक्त 5 मिनट का था जब वो आत्मा बोल के चली गई, मगर उसको सोचते जा रहे हो तो वो टाइम बढ़ा दिया। भाई किसी को जेल का जेल का पनिशमेंट मिली कि भाई आपको जो है 1 हफ्ता रहो, और वो व्यक्ति 1 हफ्ते से ज्यादा 2 महीने रह लेता है, निकलता ही नहीं है, तो फिर किसकी जिम्मेवारी है? तो सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए। उन्होंने कहा ये बड़ी बात है, और ये प्रैक्टिस करने की बात है कि पूरा हुआ और अपनी स्थिति एकदम निर्विकल्प, ये संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना, माना मन में कोई विकल्प ना चले। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति तो निकल गई, ऊपर से हम शांति भी दिखाई पड़ रहे हैं, मगर मन में हमारे द्वंद चल रहा है, ऐसा नहीं। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर हर्षित रहो। अपने परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। तो कौन सा पॉइंट किस वक्त हमें सामने लाना है जिससे हमारा मन हर्षित होगा, वो बार बार सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते, सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना, अभी सोने से पहले चेक करते हैं हम कि भाई क्या क्या किया आज का दिन। तो माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। भाई दूर से लगता है अरे भाई देखो ये लाइक्स तो सही में ये एंजॉय कर,
ना। ये यहाँ पे गुस्सा करना तो बहुत जरूरी है, गुस्सा कर देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो जैसे उसके ये खिलौने हैं और ये आकर्षण करते हैं, पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं। भैया आप कहीं जाएंगे, बाबा के बच्चों को तो वैसे भी, बाबा का जो बच्चा बना वो दुनिया के हिसाब से तो वैसे ही विशेष आत्मा बन जाता है। वो जाएगा, लोग और किसी को खाने को बोले ना बोले, उसको पहले बोलेंगे क्योंकि उनको लगता है ये खाना नहीं खाते। पहले इन्हें खिलाओ, अच्छा नहीं चाय पी लो, अच्छा ऐसे कर लो। तो बाबा ने कहा पहले तो माया प्यार से खेल कराती है, अच्छा चलिए आप ये भी खा लीजिए, ऐसे देखिए आपकी सेहत कितनी वैसी हो गई है, तो प्यार करेगी। फिर अगर आपने खा लिया तो बस फिर तो हार हो जाएगी। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? तो बाबा ने कहा कभी अच्छे चलते हो, इसका विशेष कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी। आत्मा का वैसे तो परिवर्तन आत्मा का स्वभाव ही है, वो लगातार अपने आप को परिवर्तन कर ही रही है, मगर जो जिस रोड पे जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चलती, तो वो कमजोरी है। समझते भी हो ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन आ जाए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं, ये समझते हो ना, तो ये हम परिवर्तित तो हो गए, अब हम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक है। कि कैसी भी परिस्थिति आई, किसी ने गुस्सा किया, कुछ और हुआ, कुछ नुकसान हुआ, उसमें परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। अपने आप को हम शांत कैसे रखें? जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। कि भाई ये लगता तो है, देखो ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि इन्होंने ऐसा किया, मगर वो सोचते जाएंगे और उसी बहाव में चलते चले जाएंगे। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हैं। इसका कारण क्या है? पता तो होता है मगर फिर भी बहते चले जाते हैं। परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। अब बाबा सोल्यूशन बताया, पहले तो बताया क्या प्रॉब्लम क्या होती है, अब उसका सोल्यूशन है कि परिवर्तन क्या करना है, स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूं, ये स्वरूप का परिवर्तन है। तो पहले तो ये परिवर्तन जरूरी। ये आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो, जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्माभिमान के रूप में टिक सकते हो या बह जाते हो? ये हम कितने पक्के हैं? भाई कुछ आया और हम देह भान के रूप में पूरी तरीके से चले गए तो माना भी कच्चे हैं, और उस वक्त भी आप आत्मिक स्वरूप में टिक गए तो महावीर हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा होता है। जब वो संकल्प आए उसी वक्त ही उसको चेंज करो, उसको ज्यादा बढ़ने ही ना दो। तो बाकी की जो एक तरीके से परेशानी है या सजा है उससे बच जाएंगे। पहला पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पहले तो स्वरूप का ऊपर बताया कि आत्मिक, फिर दूसरा स्वभाव। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा है। समझते भी हो कि ये मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, और ये स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, ये भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। कई बार पता है कि ये गलत है, ये हम ऐसा करते हैं, हमेशा हम इसी की वजह से फंसते हैं, फिर भी उसको चेंज नहीं करते हैं। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरा स्वभाव है। भाई कोई बोलता है आपने इनको जोर से क्यों बोला, भाई वो कहते हैं भाई कि मैं बोलना नहीं चाहती थी ना, मेरी जबान ऐसी। तो बाबा ने कहा फिर अपने आप को जस्टिफाई करते हो। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। तो फिर रॉयल शब्द कहते हो कि मेरी नेचर है। तो कुछ ना कुछ बातों की इसमें घुमा के करते हैं। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन। तो ये स्वभाव का परिवर्तन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधे घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। भाई हमारे मन में कोई तूफान चला, जिस समय चला उसी वक्त उस समय उसको बंद कर दो। थोड़ा समय लंबा चल जाएगा तो
फिर वो शरीर को, मन को कमजोर कर देगा, फिर दोबारा से लाना पड़ेगा। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। माना जो हम पूरे 5,000 वर्ष में जितने हम जन्म लेंगे, उन सब का फैसला अभी ये संगम युग पे हो रहा है कि वो कैसे कैसे जन्म होंगे। तो ऐसे अलबेले नहीं भाई। भल थोड़ा ही चला, लेकिन गंवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने कदम गंवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो। तो पापा ने कहा गंवाते भी उसी स्पीड से हो, तो इसीलिए उसको भी ध्यान में रखो। तो ना चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती है वो संस्कार रूप में भर जाए। कोई बात आप बार बार करते रहो, संस्कार पक्का हो जाएगा। तो संकल्प परिवर्तन करो। सिर्फ सोचते नहीं रहो करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं। सोचो और करके देखो। कई लोग बस यही सोचते रहते हैं कि हाँ जी कल से पक्का करेंगे, फिर मिस, फिर मिस, फिर मिस। बाबा कहते हैं नहीं, सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना भाई। आज से पहले जो हुआ उस पे बिंदी, फुल स्टॉप। उसके बारे में हमें कोई चिंतन नहीं करना। जो भी खराब चीजें हैं आज से पहले की, वो हम भूल गए सारे। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है, बिंदी लगा दो। लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो भाई? कोई आपसे आकर कहता है भाई देखो वहां पे उस जगह फलाना ऐसा हुआ, गॉसिप करता है या कुछ करता है, तो आप उसको कहते हो भाई पुरानी बातें बात ना करो, इसको बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। तो बाबा ने कहा आप भी लगाओ। बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल। तो रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। माना मोल्ड, माना जैसी परिस्थिति उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। तो ये कई लोगों को आप देखेंगे इस समय पे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वही व्यक्ति चाहिए, उसी व्यक्ति से बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं भाई। जो रियल गोल्ड है वो अपने आप को ढाल सकता है, जैसी भी परिस्थिति होगी उस हिसाब से ढाल लेगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है और समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। भाई कहते हैं भाई ये ना इजी गोइंग है, इनके साथ आप बड़े आराम से रह सकते हो। इनके साथ दिक्कत है, ये तो इनको तो हर चीज ऐसे ऐसे चाहिए, बड़ी दिक्कत होती है। विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में भी रहते हो ना, सेवा में भी विघ्न रूप क्या बोलता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा। कई लोग देखिए बड़े रिजिड होते हैं, भाई मैंने जो बोला है वही करना चाहिए, मेरा कोई विचार मानता ही नहीं है। तो उसके साथ तो आपको सेवा करने में भी बड़ी दिक्कत आती है, या नॉर्मल रहने में भी बड़ी दिक्कत आती है। भाई ये रहेंगे, अगर इनका काम आप करोगे नहीं, ये बहुत इनके विचार चलते हैं, तो यानी इजी मोल्ड नहीं होते हैं। तो इतनी अच्छी तो क्या विचार चलता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा। इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया? तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरापन आ गया, मेरापन आना अर्थात अलॉय मिक्स हो। रियल गोल्ड में अगर मेरापन आ गया तो फिर तो सोचो उसमें मिक्स हो गया, अलॉय मिक्स हो गया। वो जैसे वो बकरी की, जैसे बकरी दूध देती है उसमें मैंगनी कर देती है, तो वो तो वही बात होगी। काम सारा अच्छा किया और लास्ट में मेरा मेरा बोल दिया तो वो काम जीरो हो गया। जब रियल गोल्ड में अलॉय मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है, उसका मूल्य रहता है। कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता। जैसा समय हो वैसे अपने आप को आप परिवर्तित कर लो। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर वन है। जैसा वायुमंडल वैसे हम चेंज हो जाए। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना। भाई हम किसी के साथ रहते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति बहुत, उसकी आदतें ऐसी हैं, तो हमें लगता है भाई ये भी तो समझे ना, हम तो समझे। और मैंने कहा ऐसे नहीं सोचो, ये भी तो परिवर्तन करे ना। कि सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? जो ओटे सो अर्जुन। जो पहले करेगा वो अर्जुन। इसमें अगर अपने आप को, आपने अपने को परिवर्तन किया, तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी। तो यानी आप विजयी। समझा? अच्छा। चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, अब पूरी मुरली आप याद प्यार में करोगे। तो स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं, सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं, सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं,
बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते। अच्छा, टीचर्स जो बहनें सेंटर्स पर रहती हैं, सेंटर इंचार्ज हैं, सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप हैं ही, लेकिन जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाप जैसे नहीं हो, लेकिन निमित्त शिक्षक हो, यानी बाबा ने अपॉइंट करा। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और व्यवहार की, करने वाला वो है, निमित्त। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव, अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की दिशा है। तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल, शीतलता का गायन शीतला देती है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। एक मिनट बस hold कीजिए। तो बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है, किस पर? निर्मल स्वभाव। बाबा ने कहा बात कैसी भी हो, निर्मल, शांत। समझा? अच्छा। प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? तो सबसे बड़ा खजाना है खुशी। भाई कौन किसके अंदर कितना ज्ञान चलता है, कितना उसने ज्ञान धारण करा है, उसका जो बैरोमीटर है वो है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आप योग लगा रहे हो, मन आपका उदास है, चेहरा आपका ऐसा है कि इतना गंभीर, तो बाबा ने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछें कि क्या आपको मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। इससे ही तो हर चीज प्रत्यक्ष होती है। प्रश्न है, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? भाई हमारे सामने विघ्न आते रहते हैं, हम कुछ धारणा पे चलना चाहते हैं, सामने वाला मना करता है, तो ये विघ्न है। तो सारे विघ्न किससे समाप्त होंगे? एक बाप दूसरा न कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। आप बस एक बाबा किया, बाबा बाबा बाबा, उसमें लगे रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भले आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। जब आप बाबा को याद कर रहे हो, बाबा के बन गए, तो आप विशेष आत्मा, प्रभावशाली आत्मा तो बन गए। अगर एक आप बाबा के उसमें हो तो दूसरे किसी का प्रभाव आएगा नहीं आपके ऊपर। तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव। वरदान दिया, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। कि ये जो योग में जब हम धारणाओं पे चलते हैं तो कभी कभी मेहनत लगती है, बाबा ने कहा उसके लिए बाप के स्नेही बनो। ये अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती। अगर हमने पूरा वो में अनुभव नहीं हुआ है तो योग लगाने बैठेंगे और वो पूरा करंट नहीं मिलेगा, और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हो, लिफ्ट रुक जाएगी। आप जा रहे हो ऊपर, वो रुक जाएगी। तो ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है, इसलिए अविनाशी स्नेह। माना अगर स्नेह नहीं है तो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर बाबा से स्नेह है तो लिफ्ट में बैठेंगे एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे। स्लोगन दिया, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते हैं। कि मैं आत्मा, आप उड़ो, तो शुभ संकल्प हो और बुद्धि भी दिव्य, कहीं बुद्धि इधर उधर फंसे नहीं, तो जैसे उड़ते रहेंगे। ये भावना है। चलो, थोड़ी देर बाबा को।
देखेंगे स्वयं को आत्मिक स्वरूप में। मैं आत्मा परम पूज्य परम पवित्र शरीर रूपी मंदिर में विराजमान। मेरे बाबा स्वयं साक्षात परमात्मा परम पिता शिव। ये अनेकानेक किरणें अनुपम कृपा मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा इस दिव्य झरने के नीचे ओम शांति।